आज पांचवें दिन भी एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। दिल्ली में कूड़े की सफाई के लिए उतरी केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की टोली। दिल्ली के खजूरी खास में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने उठाया कूड़ा, आप कार्यकर्ता भी थे साथ। कूड़े से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन। 100 ट्रक कूड़ा उठाने के काम में लगे, हर ट्रक पर 10 लोग। हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर मैराथन बैठकों का सिलसिला। उत्तरी और पूर्वी एमसीडी कमिश्नरों के साथ बैठक। हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, एमसीडी कर्मचारियों की मांग को बताया सही। दिल्ली के राजेंद्र नगर में विधायक विजेंद्र गर्ग सफाई में जुटे, एमसीडी पर कूड़ा जानबूझकर फैलाने का आरोप। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास गंदगी, कूड़े की वजह से परेशान हैं टूरिस्ट। महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी के शीर्ष नेताओं की बुलाई है बैठक। श्रीनगर में महबूबा के घर पर हो रही है बैठक। सूत्रों के अनुसार आज की बैठक में सरकार के गठन पर चर्चा नहीं, पार्टी को मजबूत बनाने पर होगा विचार। बीजेपी और पैंथर्स पार्टी को जम्मू कश्मीर में जल्द सरकार गठन की उम्मीद, कहा राज्यपाल शासन सरकार का विकल्प नहीं। श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने किया पीडीपी के खिलाफ प्रदर्शन। अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही मुहिम का विरोध। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, बोले हिंदुत्व कोई शब्द नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, मैं हूं सनातन धर्मी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दिल्ली में खास कार्यक्रम, गरीबों को बांटे लोन। रोहित वेमुला की आत्महत्या पर गरमाई राजनीति के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, कहा दलित नहीं था रोहित, विपक्ष साजिश के तहत मामले को तूल दे रहा है। हैदराबाद में एक दिन की भूख हड़ताल के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, दलितों के प्रति उदासीन होने का लगाया आरोप। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा रोहित को नहीं करनी चाहिए थी आत्महत्या, इस घटना पर राहुल गांधी कर रहे हैं ड्रामा। अखिलेश सरकार के मंत्री गायत्री प्रसाद ने अमेठी में दिया विवादित बयान, कहा मायावती को नहीं पता बेटी का दर्द, इसलिए बंद की थी कन्या विद्या धन योजना। इस दर्द को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जानती मायावती जी ने, तो शायद ऐसा ना होता। अगर उनका भी बच्चा होता और अगर बेटी होती और वो अगर स्कूल जाती। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा पर प्रतिबंध के मामले में शिवराज सरकार की मंत्री कुसुम महदेले का बयान, कहा वो भगवान ही क्या जो महिलाओं से भागे। शनि की दशा महिलाओं को भी लगती, पुरुषों को भी लगती है, और वो भगवान ही क्या जो महिलाओं से भागे। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान के बाड़मेर में संदिग्ध गुब्बारों से एक बार फिर से मचा हड़कंप। बाद में मिली जानकारी, पाकिस्तान के एक स्कूल में बच्चों ने उड़ाए थे गुब्बारे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिया भरोसा, कहा पाकिस्तान पठानकोट आतंकवादी हमले की जल्द पूरी कर लेगा जांच। नवाज शरीफ ने माना पठानकोट आतंकवादी हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता पर पड़ा बुरा असर। भारत में सामने आया ISIS का मिस्ड कॉल कनेक्शन। भभुआ इलाके में एक लड़के के मोबाइल पर आई मिस्ड कॉल। कॉल रिसीव करने वाले ने पाकिस्तान से बोलने का दिया हवाला, मोबाइल नंबर की जांच में जुटी है पुलिस। मुंबई में दादर स्टेशन पर हुआ हादसा, चलती लोकल ट्रेन में सवार होने की कोशिश में एक शख्स की हुई मौत। महिला परिजनों को ट्रेन में सवार कर खुद चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, शख्स प्लेटफॉर्म खत्म होने पर गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे से सामने आई रेलवे की चूक, नहीं दिखा प्लेटफॉर्म खत्म होने का कोई भी निशान। गाजियाबाद की गोविंदपुरी कॉलोनी में 17 साल की एक लड़की का अपहरण, 11 लाख रुपए की मांगी गई फिरौती। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी पर डाला तेजाब, आरोपी पति फरार। दिल्ली के स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरकर मासूम की मौत। वसंत कुंज के रयान इंटरनेशनल स्कूल में हुआ ये गंभीर हादसा। मृतक 6 साल का दिव्यांश पहली कक्षा का छात्र है। पुलिस के अनुसार स्कूल में एम्फी थिएटर के अंदर टैंक में मिला मासूम। मृतक छात्र के पिता के अनुसार स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे चुप रहने को कहा, बोली इसी में है आपका फायदा। स्कूल की क्योंकि नॉर्मली एक्सीडेंट नहीं है कि बच्चा वहां जाके गिर जाए, इतने अंदर
मुझे लगता है स्कूल की साजिश है या कोई इन्वॉल्व है, स्कूल का ही कोई इन्वॉल्व है जिसने ऐसा किया। पुलिस ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ धारा 304A के तहत दर्ज कर लिया है मामला। अस्पताल से पुलिस को मिली हादसे की सूचना। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में लकड़ी की फैक्ट्री में आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली में ITO के पास से फटी पानी की पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। वायरल हुआ एक हाथी को बुरी तरह से पीटने का वीडियो। त्रिशूर में मंदिर में प्रतियोगिता के दौरान सही प्रदर्शन नहीं करने की वजह से महावत ने पीटा। मुरादाबाद में अंतिम संस्कार करके लौट रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर, 2 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर में पकड़ा गया शातिर बाइक चोर, चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने की तलाशी, शहर के सभी स्कूलों को भेजा अलर्ट। पंजाब में बटाला में विला गांव में 2 हैंड ग्रेनेड्स मिले, तफ्तीश में जुटी पुलिस, गांव में कहां से आए ये ग्रेनेड। यूपी के जालौन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, धर्म परिवर्तन करने के आरोपी का सिर मुड़ाकर गधे पर घुमाया। बजरंग दल के संयोजक अखिलेश डीढ़ा समेत 150 लोगों पर केस, 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान ने जमकर बरपाया कहर, कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर में 15 साल के बच्चे की मौत। उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी से फरार चल रहे गुरमीत सिंह उर्फ लक्खी को रुद्रपुर से किया गिरफ्तार। ग्रेनेड, पिस्टल, कारतूस के साथ IED भी बरामद। लक्खी के आतंकवादियों के संपर्क में होने की आशंका, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय। मणिपुर की एक महिला ने फौज के एक कर्नल पर यौन शोषण का लगाया आरोप। आरोपी कर्नल AN सिंह ओडिशा के संबलपुर में NCC हेडक्वार्टर्स में तैनात। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस को मिली है मेडिकल रिपोर्ट। एम्स के सीनियर डॉक्टर्स के पैनल की रिपोर्ट में मौत को अप्राकृतिक बताया गया। सुनंदा की मौत की रिपोर्ट मिलने के बाद अब बढ़ सकती है पति शशि थरूर की मुश्किलें। थरूर से हो सकती है पुलिस की पूछताछ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर, दोनों ड्राइवर्स की मौत, 3 लोग घायल। NH 60 पर हुआ गंभीर हादसा। पारादीप रिफाइनरी में शनिवार को अचानक से लग गई आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने एक लड़की और उसके पति को हॉरर किलिंग से बचाया। दूसरी जाति में शादी करने पर बेटी के पिता ने दोनों का कर लिया था अपहरण। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला पर प्रेमी साथ मिलकर पति की हत्या का लगा आरोप, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल के जवान MS खान ने गोली मारकर की आत्महत्या, 105 बटालियन में तैनात था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नहर के किनारे लावारिस मिली 1 साल की मासूम बच्ची, एक महिला ने अपनाया, इलाज के लिए ले गई अस्पताल। इटावा में एक युवक को बंधक बनाकर कुछ लोगों ने पीटा, प्रेम संबंध में ये पिटाई, 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बोध गया पुलिस ने कुख्यात मूर्ति तस्कर घुंघट चौधरी को किया गिरफ्तार, कई बेशकीमती मूर्तियां बरामद। राजस्थान के करौली में ट्रैक्टर से टकराई बाइक, 12 साल के बच्चे की मौत। हरियाणा के यमुनानगर में एक शख्स से बदमाशों ने 5 लाख रुपए कैश लूटे, बेटी की शादी के लिए जुटाया था पैसा, लूट के बाद पिता की हालत बिगड़ी। उत्तर प्रदेश के दादरी में महज 1500 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, चली गोलियां, 4 लोग घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुजरात के एक कारोबारी से 14 लाख रुपयों की लूट, लुटेरों को गैंग में शामिल था STF का एक जवान, पुलिस ने जवान समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शनिवार शाम 4 बजे लोग सादे लिबास में कारोबारी के पास पहुंचे, खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए तिजोरी से 14 लाख रुपए जबरन निकलवा लिए, विरोध पर कारोबारी को पीटा भी। रामपुर से सटे गांव में तेंदुए की है दहशत, 5 लोगों को घायल कर चुका है तेंदुआ। तेंदुए के हमले की सूचना पर पिंजरे के साथ पहुंची है पुलिस। गुजरात के सूरत में मिड डे मील खाकर 3 छात्र बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम के बदले तेवर, भारी बारिश के साथ हुई है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर का कहर, शिमला में सर्द हवाओं से गिर गया है पारा। नागपुर में रविवार की सुबह सड़कों पर निकले लोग, रोटरी क्लब ने किया वॉकथॉन का आयोजन। गुड़गांव में साइक्लोथॉन का आयोजन, प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की है ये पहल।
मुंबई में समंदर किनारे योगासन का कार्यक्रम, बड़ी तादाद में बच्चे भी हुए शामिल। केंद्र सरकार ने जारी किया गंगा एंथम, संगीतकार श्रीराम और श्री कृष्ण ने दिया म्यूजिक। लोगों ने गंगा की सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने को उद्देश्य बताया। गंगा एंथम लॉन्च के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उत्तराखंड और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। वर्धमान में 10वीं की छात्र सुदास्वता चौधरी ने कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा पैदा करने का किया दावा। प्रदूषण के खिलाफ नायाब सिद्ध हो सकती है ये खोज। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक आदिवासी महिला रीव देवी ने स्वयं सहायता बैंकों की सीरीज का बनाया रिकॉर्ड। खुद को लोन नहीं मिलने पर छेड़ी थी ये मुहिम। रीवा देवी के प्रयास से 400 गांवों में बने हैं स्वयं सहायता बैंक। महज 2 और 5 रुपए लेकर करोड़ों की रकम जुटाई। गुजरात के वडोदरा में निशा राजपूत ने डिस्काउंट कार्ड के जरिए गरीबों को पहुंचाई राहत। सस्ती दर पर दवाएं और जरूरत के सामान मुहैया कराए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अनिल जोशी के सूखे के खिलाफ चलाई मुहिम। 1 रुपए के सामूहिक सहयोग से 11 डैम बनवाए, 15,000 पौधे लगवाए। इंदौर के एक तालाब में मिली आदमखोर पिरान्हा मछली की प्रजाति। 2 फीट लंबी 15-15 किलो की 2 मछलियां इंदौर में मिली। तालाब में और भी पिरान्हा मछलियों की आशंका। मत्स्य विभाग इन्हें निकालने की कोशिशों में जुटा है। अहमदाबाद में बना देश का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट। 32 लोगों के एक साथ बैठने के इंतजाम। 3 करोड़ रुपए आई है लागत। आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबला। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आखिरी T20 में शेन वॉटसन करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी। अनफिट फिंच हैं बाहर। उस्मान ख्वाजा को भी मिला मौका। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी। न्यूजीलैंड को 120 रनों से दी मात। क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। 6 फरवरी को बेंगलुरु में होगी IPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। युवराज और पीटरसन समेत 351 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला फाइनल मुकाबले में दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स की हार। जर्मनी की टेनिस स्टार एंजेलिक केर्बर ने खिताब पर कब्जा किया। केर्बर ने अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स को 6-4, 3-6, 6-4 से दी शिकस्त। जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम। प्रो कबड्डी लीग के तीसरे सत्र में यू मुंब्रा ने जीत के साथ किया आगाज। मेजबान तेलुगु टाइटंस को हराया। यू मुंबा की तेलुगु टाइटंस से रही कांटे की टक्कर। अंत में 27-25 से जीत हासिल की। इस कांटे के मुकाबले को देखने के लिए फिल्म अभिनेता आमिर खान भी खास अंदाज में पहुंचे। आमिर के पहुंचने का उद्देश्य था उनकी आने वाली फिल्म दंगल का प्रमोशन।